नमस्कार दोस्तों, सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस से तस्वीर अमेरिकी विमान पर ईरानी हमले से हुई तबाही के सबूत के तौर पर सही है। कल खबरें आ रही थी कि ईरान की तरफ से इस हमले में अमेरिका के 3 सैन्य विमान तबाह हुए हैं, 15 से 20 सैनिक भी घायल हुए हैं। लेकिन आज जो खबरें आ रही हैं वह ज्यादातर चौंकाने वाली हैं। कहा जा रहा है कि ईरान ने प्रोसीजन अटैक के जरिए अमेरिका के 2 दूसरे सैन्य विमान के साथ एक बेहद बेशकीमती AWCS विमान को भी तबाह कर दिया है। यानी कि ईरान ऐसे सैन्य विमान पर सीधे मिसाइल दागने में कामयाब हो गया है जिसमें एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। ऐसा करके ईरान ने अमेरिकी वायुसेना की आंख फोड़ दिया और कंट्रोल रूम को अंधा कर दिया है। यह विमान अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर तो यह भी है कि सऊदी के एयरबेस पर खड़े सैन्य विमान के बारे में ईरान को सटीक जानकारी सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए मिली थी। अमेरिका और वेस्ट एशिया के देशों को यह जानकारी यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने दी है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें आ रही हैं कि खबरों के मुताबिक ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका के उन जहाजों को अपना निशाना बनाया है जिनकी कीमत लाखों डॉलर है, जिसके साथ ही यह विमान अमेरिका के लिए बेशकीमती है, जो अमेरिका की आंख, नाक, कान भी कहा जा सकता है। विमान को तबाह करने के लिए ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें, 29 ड्रोन से हमला किया है। हमला इतना सटीक और सटा हुआ था कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम कुछ मिसाइलों को नाकाम करके भी अपने इस बेशकीमती विमान को नहीं बचा सका। यह कोई मामूली फाइटर जेट या फ्यूल टैंकर वाला विमान नहीं है। यह AWCS एक सैन्य विमान है जो अमेरिकी वायुसेना के लिए आंख, नाक, कान के साथ यूएस कंट्रोल रूम का भी काम करता है। यानी कि इस विमान की तबाही अमेरिका के लिए होश उड़ा देने वाली घटना है। मिडिल ईस्ट के सऊदी अरब एयरबेस से उड़ान भरने वाला यह विमान आसमान में उड़ता हुआ रडार और कंट्रोल रूम था और अमेरिकी बैटल मैनेजमेंट का जरूरी हिस्सा था, जिसके ऊपर लगे डैम के जरिए 360 डिग्री डार कवरेज होता है और ईरान पर हमला करने वाले अमेरिकी फाइटर जेट को गाइड करता था। 300 से 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन को यह देख सकता था। यही इसकी खासियत थी। यानी कि अब ईरानी सेना सीधे तौर पर अमेरिकी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रही है। वहीं खबरें यह भी आ रही हैं कि अमेरिका के अंदर भी युद्ध को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, चाहे जंग का मैदान हो या फिर घरेलू। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का विरोध घर से ही शुरू हो गया है। आज खबर यह है कि अमेरिका में महंगाई की मार झेल रहे लोगों ने मोर्चा खोलते हुए इस युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। फिलहाल दोस्तों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, दुख दर्द देना नहीं है, किसी को पैनिक क्रिएट करना नहीं है, बल्कि आप तक सच पहुंचाना है। फिलहाल दीजिए इजाजत संदीप शर्मा को।